मैं आते हुए इनसे बात कर रहा था, एक प्रश्न आया, अभी कल ही की बात है। एक प्रश्न आया है, एक पति बेचारा बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखी है। अब खबर नहीं उसने बात सीधी सच्ची मुझे बताई कि नहीं बताई, पर उसने लिखा कि मैं बड़ा पीड़ित हूं, बड़े कष्ट में हूं, बड़ा परेशान हूं, मेरा परिवार जो है वो बिखरने की ओर जा रहा है, तो आप कृपा करके मेरा समाधान करें। अब उसने लिखा कि मेरी पत्नी किसी महाराज का सत्संग सुनती है, पता नहीं किसका सुनती है, हो सकता है हमारा भी सुनती हो। वो कहता है पता नहीं किसी महाराज का सत्संग सुनती है। अब जाने उसको कैसा आवेश हुआ है कि वो कहती है बस मुझे तो बस भजन ही करना है, मैं तो बस यही करूंगी। तो बच्चे बेचारे भूखे हैं, मैं भी सुबह जब दफ्तर जाता हूं तो ऐसी खाली पेट भूखे पेट चले जाता हूं, घर भी जब लौट कर आता हूं तो भोजन पानी का कोई ठिकाना नहीं है, और बच्चे बेचारे दुखी हैं वो अलग। तो अब तो लगता है कि धीरे धीरे परिवार बिखरने की ओर जा रहा है। अच्छा नीचे एक और बात लिखी है, उसने लिखा है मन तो करता है उन महाराज का कचूमर निकाल दूं। तो मैंने सोचा हाँ, पत्नी का तो निकाल नहीं सकते है ना, उसका कचूमर तो निकाल नहीं सकते और निकालना भी नहीं चाहिए, और महाराज का कचूमर निकाल दूं। खैर फिर भी मैंने उनका प्रश्न लिया, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत परिवारों में देखने में आती है, आ रही है। और ये किस कारण है? इस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण न समझने के कारण है। अब जो आपके व्यवहार से आज जो कष्ट पा रहे हैं, ये कर्म का बीज आपने डाला नहीं, इसका परिणाम भुगतने के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं उपस्थित रहना पड़ेगा। कैसे इस बंधन से छुटकारा पाओगे? इसीलिए कहा तितिक्षा हो, पर कैसी तितिक्षा होगा? तरुसम सहनशीलता हो, तरोरपि सहिष्णुना। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। भाई प्रारब्ध से जो हिस्से आया है उसका समाधान करना है, वो सब चुकाना है, नया हिसाब किताब बनाना नहीं है। ये बुद्धिमानी नहीं है। जो सुख दुख जीवन में आ रहा है वो वस्तुतः आपको सुख देने के लिए नहीं आ रहा है, पीड़ा देने के लिए नहीं आ रहा है, वो तो आपको केवल पाठ पढ़ाने के लिए आया है। भले वो सुख का रूप लेके आया हो या दुख का रूप लेके आया हो, पर वो आपको सिखाने के लिए आया है, आपको जगाने के लिए आया है। तो जिस भी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा उसका प्रश्न बिल्कुल सही है, और मैं उसकी स्थिति भी समझ पा रहा हूं। और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाला कभी भी आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं कर सकता। और ये है भी क्या? ये कोई भजन नहीं है, ये कोई साधना नहीं है, ये सिर्फ कामचोरी है। एक और बुरा शब्द है जो मैं व्यासपीठ से कह नहीं सकता, ये कामचोरी है। आपको केवल अपने कर्तव्य से भागना है। अरे आपके पास रहने वाले 4 लोग आपके कारण दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, और ये तो प्रेम का, ये तो हित का मार्ग है। यहां तो चलने वाला कहता है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और मैं विशेष रूप से बड़ी विनम्रता पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक मैं ये बात माताओं बहनों से कह रहा हूं, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, कभी कभी उनको भावावेश अधिक हो जाता है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, इस मार्ग पर चलिए। जब इस मार्ग पर आप चल रहे हैं ना, तब ना आप कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना आप माता है, ना पिता है। इस मार्ग पर तो एक जीव चलता है। सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझकर, भली प्रकार से सिद्धांत को समझकर ही इस मार्ग पर पग धरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा भाई, यही प्रयास करना, करते रहना। यहां ये गुत्थी और ना उलझे। इन्हीं बंधनों के कारण बार बार जन्मना और मरना पड़ रहा है। कभी किसी को कष्ट दिया, कभी किसी के लिए पीड़ा का कारण बने, इसीलिए बार बार यहां आना पड़ रहा है। अब तो भाई ये सब निपटाना है, अब तो इससे निवृत्त होना है। गुरुजन मिल गए हैं, संतजन मिल गए हैं, सद्विचार जीवन में आ गया है। अरे बार बार आपसे यही तो कहा जाता है भाई, जितना हो सके इस संसार की सेवा कर दो। और मैं तो ये भी आश्चर्य करता हूं कि ऐसा वातावरण अपने चारों तरफ निर्माण करने वाले कैसे भजन करते होंगे। और यहां कौन सा भजन होता होगा, कौन सा साधन होता होगा? इस मार्ग पर जो चलते हैं ना, उनके हृदय से तो क्या स्वर प्रकट होता है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा
का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, क्योंकि पहले भी आपसे कहा था मैंने, भूल का परिणाम शूल है। पांव में कांटा चुभा हो, भाई फूलों से बने मार्ग पर आप क्यों ना चलने का प्रयास करो, आप चल नहीं सकते क्योंकि आपके पांव में कांटा चुभा है। कितनी भी अनुकूलता का निर्माण आप बाहर करो, लेकिन यदि अपने कर्तव्य पथ से च्युत होगे, किसी के लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बनोगे, ये कांटा यदि तुम्हारे पैर में चुभा तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए प्रयास करो ऐसी स्थिति जीवन में ना आए। विचार करो, अगर प्रभु चाहते हैं कि आप अकेले ही इस मार्ग पर चलें, तो जो समझ, जो भजन का आवेश आपको आज आ रहा है, वो विवाह आदि संबंध में पढ़ने से पहले ही आ जाता। समझदारी तो इतनी करनी चाहिए कि जब जागिए तब सवेरा, जब समझ आ जाए उसके बाद हम सावधान हो जाएं, उसके बाद हम सिमटने का प्रयास करें, उसके बाद और ना बिखरें। इतना ही हम कर सकते हैं और इतना ही हमको करना चाहिए भी।